let's see the question. The question says cryopreservation of gametes of threatened species in a viable and fertile condition can be referred to as. क्रायोप्रिजर्वेशन जो करा जाता है गैमेट्स का, जो क्या हो चुकी है, स्पीशीज थ्रेटन हो चुकी है, ऑलमोस्ट एक्सटिंक्शन की कगार पर है, ऑलमोस्ट ब्रिंक ऑफ द एक्सटिंक्शन पर है, ऐसे कंडीशन के अंदर जब हम वाइबल रहे, मतलब लिविंग भी रहे और फर्टाइल भी रहे, कि जब उनका फ्यूजन हो तो गैमेट प्रोडक्शन भी परफेक्टली हो, कोई एरर ना है, तो ऐसे क्रायोप्रिजर्वेशन को हम किस टाइप की कंजर्वेशन के अंडर कंसीडर करेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखते हैं. की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे, कि हमें क्रायो प्रिजर्वेशन के बारे में पता होना चाहिए, राइट. क्रायो प्रिजर्वेशन, तो क्रायो प्रिजर्वेशन एक्चुअली में क्या है, इतना तो हमें पता है कि भाई प्रिजर्व हो रही है कुछ ना कुछ चीज. अब क्रायो प्रिजर्वेशन में क्या होता है हमारा, -196 डिग्री सेल्सियस, कितना, -196, मतलब अंदाजा लगाया कितना ज्यादा माइनस के अंदर टेम्परेचर है. इस टेम्परेचर पे क्या प्रेजेंट होती है, लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन. तो लिक्विड नाइट्रोजन जिसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस है, इसके अंदर गैमेट्स को करा जाता है प्रिजर्व, गैमेट्स को करते हैं इसके अंदर प्रिजर्व. और बिकॉज हमने यहाँ पे प्रिजर्वेशन इस तरीके से करा है कि उनके ऊपर क्या होगा कि प्रिजर्वेशन हो जाएगी, मगर अभी भी गैमेट्स कैसे रहेंगे, वाइबल रहेंगे, जिंदा है, अभी भी लिविंग है, परफेक्ट कंडीशन के अंदर और अभी भी फर्टाइल है. उन्हें कुछ नहीं होगा, उनकी कंडीशन के अंदर उनकी फर्टिलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस वो क्या हो जाएंगे, प्रिजर्व हो जाएंगे. आप ये समझ सकते हो इसको इस एक तरीके से कि कई बार आपने देखा होगा आइस एज के टाइम पे, आइस एज की अभी भी कुछ कुछ फुटेजेस आती है, कुछ कुछ फॉसिल्स आते हैं, उसमें क्या देखने को मिलता है कि बड़े बड़े मैमथ, बहुत बड़े बड़े मैमथ अभी भी जब उनके बाहर उनके फॉसिल्स निकालते हैं, जो आइस के अंदर दब गए थे, वो बिल्कुल परफेक्ट है, उनकी स्किन खराब नहीं हुई है. तो एग्जैक्टली सिमिलर यहाँ पर हो रहा है कि -196 डिग्री सेल्सियस पे जब लिक्विड नाइट्रोजन में गैमेट्स को रखा गया, तो वाइबल रहते हैं और वो फर्टिल रहते हैं, उनको कुछ नहीं होता, वो सिर्फ क्या हुआ, जम गए, एक तरीके से हम बहुत लेमन लैंग्वेज में कह सकते हैं, वो जम गए और उन्होंने अपनी फर्टिलिटी लूज नहीं करी और प्रिजर्व भी हो गए. अब वो क्या है, बच जाएंगे. मगर क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, हमें एक पॉइंट का ध्यान रखना है कि क्रायो प्रिजर्वेशन जो है एक लैबोरेटरी टेक्निक है. क्या है, लैबोरेटरी टेक्निक है. हम इसे हमारे घर पे नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा लिक्विड नाइट्रोजन को जो इतने कम टेम्परेचर पे घर पे इसे हैंडल करना पॉसिबल नहीं है, लेबोरेटरी के अंदर ही होगा. तो इसके लेबोरेटरी कह रही है, तो इसका मतलब क्या हो गई, एक्सी2 कंजर्वेशन हो गई. एक्सी2 है ना, जहां पे प्रेजेंट थी थ्रेटन स्पीशीज, वहां से उसे बाहर लाके उसके अनदर इन्वायरमेंट के अंदर प्रिजर्व करा है. और एक ऐसी है एडवांस एक्सी2 है, एडवांस, बिकॉज नॉर्मल एक्सी2 के अंदर क्या करते हैं, सिर्फ बाहर से लाके दूसरे एरिया के अंदर प्लेस कर देते हैं, मगर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टेक्निक यूज कर रहे हैं, एक एडवांस, एक बेटर टेक्निक यूज कर रहे हैं. सो अवर करेक्ट आंसर विल बी डी, एडवांस एक्सी2 कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बाकी के ऑप्शन रीड करते हैं. ए में हमें क्या गिवन, इन सीटू कंजर्वेशन, नहीं इन सीटू नहीं है, लैबोरेटरी के अंदर, और तो लैबोरेटरी तो दूसरी जगह है ना, हमारे ग्रासलैंड के अंदर या फिर हॉटस्पॉट के अंदर, सैक्रेड ग्रुप्स के अंदर, वहां तो प्रेजेंट है नहीं. इन सीटू है तो ये भी गलत हो गया, और बाकी भी क्या है, इन सीटू गिवन है, तो तीनों ही हमारे इनकरेक्ट हो गए. सो करेक्ट आंसर इज डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.